आज फिर हम आपको अनसॉल्व पेपर सेकंड ओसवाल का पढ़ाएंगे, जिसमें सेक्शन सी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे। यहाँ आपको 11 to 14 तक के सारे क्वेश्चन, चारों क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जाएंगे। इन क्वेश्चंस, ये सभी क्वेश्चंस 4 मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के हैं। नाउ वी हैव इन क्वेश्चन नंबर 11 गिवन द PA equals to 2/5, PB equals to 3/10 and PA intersection B equals to 1/5. Then find the value of a PA dash upon B dash into PB dash upon A dash. We know that A upon B is equals to A intersection B upon में intersection upon PB. So in the A dash upon B dash, so formula is using to the A dash intersection B dash upon B. Now and multiple of a B upon A, so A intersection B intersection A dash intersection B dash upon में A dash का probability. Now that is the number of a 2 times, so whole square and PA into PB dash. When we इस dash को जब हम आउटसाइड ले जाते हैं तो ये इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। सो ए यूनियन बी, डी मॉर्गन लॉ से ए यूनियन बी होल डैश इज कन्वर्टिंग बाय दिस। देन अब डैश को जैसे कन्वर्ट करते हैं तो ए डैश इक्वल टू कितना हो जाता है, ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस का पी ए, पी बी डैश इक्वल टू 1 माइनस का पी बी डैश। सिमिलरली इसका डैश कितना हो जाएगा, 1 माइनस का ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का वैल्यू कितना होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। इन सब की वैल्यूज आप रख देंगे यहाँ पर और इसको सॉल्व करने का प्रयास देखते हैं कैसे। 1 माइनस का पी ए, सो पी ए इक्वल टू 2/5, पी बी इक्वल टू 3/10 और इंटरसेक्शन 1/5। इन सारी वैल्यूज को यहाँ पर रख देते हैं और सॉल्व करने का प्रयास। सो नीचे है 1 माइनस का पी ए, सो 1 माइनस का पी ए और 1 माइनस का पी बी, इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनका एलसीएम लेकर के यहाँ देखते हैं कितना हो जाएगा। 4 2 ये 10 बन जाएगा एलसीएम, और ये 4 3 माइनस का 2 इक्वल टू 5/10 इक्वल टू 1/2। यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा पूरा का पूरा 1/2, तो 1 माइनस का 1/2। इसको देखते तो 1 माइनस का 2/5, इसको देखते तो 1 माइनस का 3/10। थोड़ा सॉल्व करते हैं, 1 में से 1/2 माइनस हुआ तो 1/2, इसमें से इसके 5 माइनस का 2 इक्वल टू 3/5, और ये 7/10। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इसका होल स्क्वायर तो 1/4। अब आप नीचे वाले नंबर ऊपर चले जाएंगे तो ये 5 ऊपर जाएगा, 10 ऊपर जाएगा, 5 और 10 ऊपर गया, एंड कितना आ जाएगा 4 3 7 इज द इन द डिनोमिनेटर। यू कैन कैंसिल बाय द 2, सो देन हियर इज द 5 5 is 25 and multiply, then we get the 42. That means PA dash upon B dash into PB dash upon A dash is equal to 25/42 is your. In question number 12, find the area of a region bounded by the curve of y equals to x square plus 2, y equals to x and x equals to 0 and x equals to 3. इस इक्वेशंस को देख करके y equals to x स्क्वायर प्लस 2 मतलब यहाँ से होकर के जाएगा, ये 2 है आपके पास, ये कितना है आपके पास 2 है आपके पास, x y equals to 2 है आपके पास। यहाँ से होते हुए जाते हुए एक आपका पास कर्व जाएगा, कर्व जैसे जाएगा तो आपके पास ये इस टाइप का बन जाएगा, और y equals to x तो एक लाइन आपके पास ड्रॉ हो जाएगी, x equals to 0 एंड x equals to 3, सो x equals to 0, ये आपके पास पूरा का पूरा क्या है, x equals to 0 और x equals to 3। इनका बीच का बाउंडेड एरिया निकालना था, दैट मीन्स ये आपको पूरा का पूरा एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ अ बाउंडेड रीजन इक्वल्स टू, लिमिट कितनी हो जाएगी आपके पास, x इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 3 बन जाएगी। x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 3 बनेगी, तो y dx के, और y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 के, और यहाँ से y इक्वल्स टू कितना होगा x के, तो ये आपने वैल्यू पुटिंग कर दिया। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, x स्क्वायर का x³ 3 और इसका इंटीग्रेशन x, और x का इंटीग्रेशन आपका x स्क्वायर बाई 2। Take the upper limit and lower limit, putting the value of so upper limit 3 का क्यूब, so 27/3 is equal to the 9, and 3 2 जा 6 and 3 3 जा 9/2 माइनस, और 0 रखेंगे सारे सारे 0 हो जाएंगे। इन सबको सॉल्व करते हुए एलसीएम ले लें। जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं तो इंटू में 3/3 लेकर के एलसीएम ले लें, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये 27 2 जा 54, ये 36/1 काउंट करते हुए, और इसके बाद आप इसको कैलकुलेट करेंगे 63/6, 3 2 जा 3 1 जा 21/2, दैट मीन्स द एरिया ऑफ अ बाउंडेड रीजन इक्वल टू 21/2 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है, एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर होती है, सो स्क्वायर यूनिट इज योर कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, और इट इज आल्सो द सिमिलर क्वेश्चन बिफोर क्वेश्चंस
फाइंड द एरिया ऑफ अ बाउंडेड रीजन्स ऑफ x इक्वल टू 2y प्लस का 3 y एक्सिस y इक्वल टू एंड y इक्वल टू। सारी की सारी इसमें जो लिमिट्स हैं वो सब के सब आपके y पे दी हुई हैं। दैट मीन्स आपको यहाँ पर जब फार्मूला बनाना है तो x dy काउंट करना है। y इक्वल टू -1 y इक्वल टू 2 है। अब आपको यहाँ से लेकर के लिमिट को यहाँ तक का पूरा एरिया आपको निकालना है। कहाँ से? -1 से लेकर के 2 तक का। सो -1 to 2 इंटीग्रेट ऑफ x dy के x का वैल्यू है 2y प्लस का 3। सो पुटिंग हेयर 2y प्लस का 3 एंड इंटीग्रेट। सो 2y का कितना होता है? y का होता है y स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, दैट मीन्स y स्क्वायर और ये 3y। अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैल्यू 2 2 रखेंगे जगह जगह, फिर माइनस और 1 1 रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं आंसर कितना आ जाएगा आपके पास। 12 स्क्वायर यूनिट इज योर कंप्लीट आंसर। In question number 13, find the foot of a perpendicular from the point of a 1, 2 and -3 to the line on a x plus 1 by 2 equals to y minus का 3 upon minus का 2 equals to z upon -1 is also the find the image of a point A in the given line। सबसे पहले हम एक लाइन काउंट कर लेते हैं। इसको पी क्यू लाइन काउंट किया है और एक आपके पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कितना है? 1, 2 एंड माइनस का 3। अब आपको क्या निकालना? फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी निकालना है। आप कैसे निकालेंगे? इस लाइन को हम एक्चुअल में काउंट कर लेते हैं लैम्डा इक्वल टू। जैसे लैम्डा काउंट करेंगे तो हम इसको एक्स इक्वल टू निकालेंगे तो 2 लैम्डा माइनस का 1 वाई इक्वल टू, सो माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 z इक्वल टू माइनस लैम्डा। दिस पॉइंट ऑन अ लाइन एनीवेयर, सो लेट दैट इज द पॉइंट ऑफ अ बी, बट ए बी इज द परपेंडिकुलर ऑफ अ पी क्यू। So first we find the AB. AB how can we find? OB minus का OA. OB minus का OA. So putting the value of a OB. OB equals to ये आपके पास OB बन जाएगा माइनस का OA. OA कितना? 1 2 एंड माइनस का 3, 1 2 एंड माइनस का 3 इन वेक्टर फॉर्म। अब आप इसको सॉल्व करके AB का वैल्यू निकाल पाएंगे। बट द AB एंड PQ आर परपेंडिकुलर। AB के डायरेक्शन रेशियोज कितने हो जाएंगे आपके पास? ये आपके डायरेक्शन रेशियोज किसके हैं? AB के हैं। और PQ के डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं? 2 -2 एंड -1। बोथ आर द मल्टीपल LL1 MM1 NN1 इक्वल टू 0 के। इनका मल्टीपल करते हुए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 के। आफ्टर देन यू कैन कैलकुलेट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अ लैम्डा एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ अ लैम्डा इन दिस पॉइंट ऑफ अ B, देन दैट इज द foot of a coordinate of a B. Here is the putting the value of a 1 in place of a lambda, then we get coordinate of a foot as the Q as B. So 1 1 and -1. Now we find the image of, in this questions let the image of a is C. So coordinate of a C equals to x y z. That is the image. So B is the midpoint of a AC. AC का midpoint कितना होगा? B होगा। So आप इन दोनों को A1 plus x1 plus x2 upon 2 is equals to x. Now we have 1 plus x upon 2 equals to 1. Next 2 plus y upon 2 equals to 1. Now again for the z functions, z coordinate -3 plus z minus 3 plus z upon 2 equals to -1. And after then you can solve the value of x is equals to 1 and y equals to 0 and z equals to 1. So the image coordinate of an image point of C 1 0 and 1 is your the complete answer of. In question number 14, read the following test of answer given following questions of a basis the same. इन अ फार्मर हैज द स्क्वायर प्लॉट लैंड। एक उसके पास एक स्क्वायर प्लॉट है आपके पास। इट इज द बाउंडेड बाय द x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 4। ही वांट टू द डिवाइड अलोंग ऑफ A B C। 3 लोगों में उसको डिवाइड करना है, A B एंड C में उसको डिवाइड करना है। जबकि इनके एक कर्व दिए हुए हैं। ये कर्व आपके पास है x स्क्वायर इक्वल टू 4y। ये वाला कर्व आपके पास है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। Then find the area of a land received by B and find the area of a received by A. पहले B का एरिया निकालना। तो B का एरिया, B को कितना मिल रहा है? आप ध्यान देना फिगर में, इतना एरिया B को मिल रहा है, इतना एरिया B को मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे लिमिट कितनी है? 0 से लेकर के 4 तक y वाली लिमिट है।
यहाँ इस वाले हम फंक्शन को यूज़ करेंगे, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. So in this questions using the figure and questions, area get by sun B is equal to 0 to 4x dy and value of x is equal to y square equals to 4x by 4x and x equals to y square by 4. So y square by 4 and 4 is outside and integrate of a y square equals to y cube upon 3. Upper limit minus lower limit. So 4 माइनस 4 अपॉन 0 के 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, 4 रखेंगे 3 बार क्यूब है तो 4 4 4, एक 4 से इसको कैंसिल किया, 4 4 जो 16/3 स्क्वायर यूनिट इज योर एरिया ऑफ सन बाय बी. सिमिलरली एरिया गेट फ्रॉम द सन ए इज आल्सो द 0 to 4 एंड वाई डी एक्स. जब हम इसको हम यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो लिमिट हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक में 0 to 4 होगी और इसका एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकलेगा. कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ से हम y का वैल्यू निकालते हैं एक्स स्क्वायर बाय 4 पे. सो एक्स स्क्वायर बाय 4 एंड 4 इज आउटसाइड, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट 4. सो 4 4 4 3 टाइम क्योंकि क्यूब है, माइनस लोअर लिमिट से 0 0 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एक 4 से एक 4 कैंसिल, 16/3. सो एरिया ऑफ given by sun A is also the 16/3 square unit.